गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान संतों में से एक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाती हैं। उनकी हर बात में गहरा अर्थ छिपा होता था, जिसे समझकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां दूर दूर से लोग आते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, अपनी समस्याएं बताते थे और समाधान की उम्मीद रखते थे। 3 रोटियों का रहस्य। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत समय से एक प्रश्न के उत्तर की तलाश कर रहा हूं। मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या आप मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, पूछो वत्स, जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, यदि किसी भूखे व्यक्ति को 3 रोटियां दी जाए तो क्या उसे एक साथ तीनों खा लेनी चाहिए या धीरे धीरे खाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसका उत्तर गहरी समझ की मांग करता है। बताओ, यदि तुम बहुत भूखे हो और तुम्हारे पास 3 रोटियां हैं तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, भगवान, यदि मैं बहुत भूखा हूं तो मैं तीनों रोटियां एक साथ खा लूंगा, ताकि मेरी भूख पूरी तरह से मिट सके। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और बोले, यही तो समस्या है। तुम तत्काल भूख तो मिटाना चाहते हो, लेकिन यह नहीं सोचते कि आगे भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता होगी। 3 रोटियों के पीछे छिपा जीवन का संदेश व्यक्ति की उलझन और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि आखिर भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, 3 रोटियां केवल भोजन का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। पहली रोटी वर्तमान का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि तुम्हें अपने आज की जरूरतों को पूरा करना चाहिए ताकि तुम जीवित रह सको। दूसरी रोटी भविष्य का प्रतीक है। यह सिखाती है कि तुम्हें अपनी आगे की जरूरतों के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में तुम कठिनाइयों से बच सको। तीसरी रोटी परोपकार का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हमारे पास अतिरिक्त भोजन या संसाधन है तो हमें उन्हें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। एक साथ तीनों रोटियां खाने का नुकसान। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, लेकिन यदि मैं बहुत भूखा हूं और तीनों रोटियां मेरे पास हैं तो क्या मुझे उन्हें नहीं खा लेना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम तीनों रोटियां एक साथ खा लोगे तो तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन तुम्हारी भूख का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। यदि तुमने अपनी सभी रोटियां एक साथ खा लीं तो कल क्या खाओगे? व्यक्ति कुछ सोचने लगा, लेकिन बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने वर्तमान सुख के बारे में सोचता है और अपने सभी संसाधनों का उपयोग एक ही समय में कर लेता है, तो वह अपने भविष्य के लिए संकट खड़ा कर लेता है। संयम और संतुलन की आवश्यकता। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बहुत लालची होकर अपने सभी संसाधनों का उपभोग कर लेता है, तो वह भविष्य में कठिनाइयों का सामना करेगा। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक संचय करने लगे और वर्तमान को भूल जाए, तो वह जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएगा। व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें जरूरत से अधिक संचय नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरत से अधिक उपभोग भी नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, बिल्कुल, यही जीवन की सच्ची सीख है। हमें आवश्यकता के अनुसार उपभोग करना चाहिए, थोड़ा भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए और शेष दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। दान का महत्व। व्यक्ति ने फिर पूछा, भगवान, तीसरी रोटी देने का क्या महत्व है? यदि मैं स्वयं भूखा हूं तो दूसरों को भोजन देना मेरे लिए कितना आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यह संसार परस्पर सहयोग से चलता है। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन देते हो तो तुम केवल उसे भोजन नहीं देते, बल्कि उसे जीवित रहने की शक्ति भी प्रदान करते हो। तुम्हारा यह कर्म भविष्य में तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो समय आने पर तुम्हारी भी सहायता होगी। व्यक्ति को प्राप्त हुआ ज्ञान। व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि केवल अपनी भूख मिटाने के लिए तीनों रोटियां खा लेना अल्पदृष्टि है। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा,
भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन में संतुलन बनाकर रखूंगा, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा भविष्य के लिए और थोड़ा दूसरों के लिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। उस दिन से वह व्यक्ति अपनी सोच बदलकर जीने लगा। उसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया, अपनी बचत को संतुलित रखा और दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा। 1. संयम और संतुलन जरूरी है। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। 2. भविष्य के लिए बचत जरूरी है। केवल आज की चिंता करना पर्याप्त नहीं, हमें कल के लिए भी सोचना चाहिए। 3. दान और परोपकार जरूरी है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। 4. लालच विनाशकारी है। यदि हम अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन एक साथ खर्च कर देंगे तो भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है।